भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिकतर कांग्रेस के नाम से प्रख्यात भारत के प्रमुख राजनैतिक दलों में से एक हैं। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापकों में एओ ह्यूम थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य दादा भाई नौरोजी और दिनशा बाचा शामिल थे। 19वीं सदी के आखिर में और शुरुआत से लेकर मध्य 20वीं सदी में कांग्रेस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने 1.5 करोड़ से अधिक सदस्यों और 7 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों के साथ ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरोध में एक केंद्रीय भागीदार बनी। 1947 में स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बन गई। आजादी से लेकर 2014 तक 16 आम चुनावों में से कांग्रेस ने 6 में पूर्ण बहुमत जीता है और 4 में सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व किया। कुल 49 वर्षों तक वह केंद्र सरकार का हिस्सा रही। भारत में कांग्रेस के 7 प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पहले जवाहरलाल नेहरू 1947 से 64, लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 66, इंदिरा गांधी 1966-77, 1980-84, राजीव गांधी 1984 से 89, पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 96 और मनमोहन सिंह 2004 से 2014 थे। 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस ने आजादी से अब तक का सबसे खराब आम चुनावी प्रदर्शन किया और 543 सदस्यीय लोकसभा में केवल 44 सीट जीती। तब से लेकर अब तक कांग्रेस कई विवादों में घिरी हुई है। इतिहास। स्वतंत्रता संग्राम। स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी एओ ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ते के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। अपने शुरुआती दिनों में कांग्रेस का दृष्टिकोण एक कुलीन वर्ग की संस्था का था। इसके शुरुआती सदस्य मुख्य रूप से बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से लिए गए थे। कांग्रेस में स्वराज का लक्ष्य सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने अपनाया था। प्रारंभिक वर्ष 1907 में कांग्रेस में 2 दल बन चुके थे, गरम दल एवं नरम दल। गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल पाल भी कहा जाता है, कर रहे थे। नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता एवं दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। गरम दल पूर्ण स्वराज की मांग कर रहा था, परंतु नरम दल ब्रिटिश राज में स्वशासन चाहता था। प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने के बाद सन 1916 की लखनऊ बैठक में दोनों दल फिर एक हो गए और होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसके तहत ब्रिटिश राज में भारत के लिए अधिराजकीय पद अर्थात डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई। कांग्रेस एक जन आंदोलन के रूप में, परंतु 1915 में गांधी जी के भारत आगमन के साथ कांग्रेस में बहुत बड़ा बदलाव आया। चंपारण एवं खेड़ा में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जन समर्थन से अपनी पहली सफलता मिली। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात गांधी जी कांग्रेस के महासचिव बने। उनके मार्गदर्शन में कांग्रेस कुलीन वर्गीय संस्था से बदलकर एक जन समुदाय संस्था बन गई। तत्पश्चात राष्ट्रीय नेताओं की एक नई पीढ़ी आई, जिसमें सरदार वल्लभभाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई एवं सुभाष चंद्र बोस आदि शामिल थे। गांधी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटियों का निर्माण हुआ। कांग्रेस में सभी पदों के लिए चुनाव की शुरुआत हुई एवं कार्यवाहियों के लिए भारतीय भाषाओं का प्रयोग शुरू हुआ।
कांग्रेस ने कई प्रांतों में सामाजिक समस्याओं को हटाने के प्रयत्न किए, जिनमें छुआछूत, पर्दा प्रथा एवं मद्यपान आदि शामिल थे। राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने के लिए कांग्रेस को धन की कमी का सामना करना पड़ता था। गांधी जी ने 1 करोड़ रुपए से अधिक का धन जमा किया और इसे बाल गंगाधर तिलक के स्मरणार्थ तिलक स्वराज कोष का नाम दिया। 4 आना का नाम मात्र सदस्यता शुल्क भी शुरू किया गया था। कांग्रेस के अधिवेशन वर्ष स्थान अध्यक्ष टिप्पणी 1885 मुंबई व्योमेश चंद्र बनर्जी 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे। 1886 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी प्रतिनिधियों की संख्या बढ़कर 436 हो गई। 1887 मद्रास सैयद बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। 1888 इलाहाबाद जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। 1889 मुंबई सर विलियम वेदरबर्न प्रतिनिधियों की संख्या 1889 हो गई। 1890 कलकत्ता फिरोज शाह मेहता। 1891 नागपुर आनंद चार्लू। 1892 इलाहाबाद व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1893 लाहौर दादा भाई नौरोजी। 1894 मद्रास एवेब। 1895 पुणे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1896 कलकत्ता एम रहीमतुल्ला सयानी पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। 1897 अमरावती सी शंकर नायर। 1898 मद्रास आनंद मोहन बोस। 1899 लखनऊ रोमेश चंद्र बोस। 1900 लाहौर एन जी चंदूनरकर। 1901 कलकत्ता ई दिनशा वाचा। 1902 अहमदाबाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1903 मद्रास लालमोहन बोस। 1904 मुंबई सर हेनरी कॉटन। 1905 बनारस गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी स्वराज्य शब्द का प्रथम बार प्रयोग अध्यक्ष द्वारा किया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 सूरत रास बिहारी घोष कांग्रेस का विभाजन एवं सत्र की समाप्ति। 1908 मद्रास रास बिहारी घोष कांग्रेस के लिए एक संविधान। 1909 लाहौर मदन मोहन मालवीय। 1910 इलाहाबाद सर विलियम वेदरबर्न। 1911 कलकत्ता बिसन नारायण धर। 1912 पटना आर एन मुधालकर। 1913 कराची सैयद मोहम्मद बहादुर। 1914 मद्रास भूपेंद्रनाथ बोस। 1915 मुंबई सर एसपी सिन्हा। 1916 लखनऊ एजी मजूमदार। कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ मिलना, कांग्रेस में गरम दल का विलय। 1917 कलकत्ता श्रीमती एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष। 1918 मुंबई सैयद हसन इमाम। 1918 दिल्ली मदन मोहन मालवीय नरमदल वालों जैसे एस.एन. बनर्जी का त्यागपत्र। 1919 अमृतसर मोतीलाल नेहरू। 1920 नागपुर सी विजय राघवाचार्य कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन। 1921 अहमदाबाद हकीम अजलम खान कार्यकारी अध्यक्ष सी.आर. दास जेल में कैद। 1922 गया चित्तरंजन दास स्वराज्य पार्टी का गठन। 1923 दिल्ली अबुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष। 1923 कोकोनाडा मौलाना मोहम्मद अली। 1924 बेलगाम महात्मा गांधी। 1925 कानपुर सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। 1926 गुवाहाटी श्रीनिवास अयंगर। 1927 मद्रास एम.ए. अंसारी जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर पहली बार स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित हुआ।
1928 कलकत्ता मोतीलाल नेहरू प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस। 1929 लाहौर जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव। 1930 अधिवेशन नहीं हुआ, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने रहे। 1931 कराची वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति प्रस्ताव। 1932 दिल्ली आरडी अमृतलाल। 1933 कलकत्ता श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता। 1934 मुंबई राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। 1935 अधिवेशन नहीं हुआ, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने रहे। 1936 लखनऊ जवाहरलाल नेहरू। 1937 फैजपुर जवाहरलाल नेहरू पहली बार गांव में सत्र हुआ। 1938 हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस। 1939 त्रिपुरी सुभाष चंद्र बोस। बोस का त्यागपत्र राजेंद्र प्रसाद का अध्यक्ष बनना तथा बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके अध्यक्ष बना था। 1940 रामगढ़ अबुल कलाम आजाद। 1941 से 45 अधिवेशन नहीं हुआ, अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बने रहे। 1946 मेरठ जीवटराम भगवानदास कृपलानी। 1947 दिल्ली राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस की नीतियों का विरोध। समय समय पर विभिन्न नेताओं ने कांग्रेस की नीतियों का विरोध किया और उसे हटाने के लिए संघर्ष किया। इनमें राम मनोहर लोहिया का नाम अग्रणी है, जो जवाहरलाल नेहरू के कट्टर विरोधी थे। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंका और एक नया रूप दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बोफोर्स दलाली कांड को लेकर राजीव गांधी को सत्ता से हटा दिया। लोहिया का कांग्रेस हटाओ आंदोलन। राम मनोहर लोहिया लोगों को आगाह करते आ रहे थे कि देश की हालत को सुधारने में कांग्रेस नाकाम रही है। कांग्रेस शासन नए समाज की रचना में सबसे बड़ा रोड़ा है। उसका सत्ता में बने रहना देश के लिए हितकर नहीं है। इसलिए लोहिया ने नारा दिया, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। 1967 के आम चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। देश के 9 राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकारें गठित हो गई। लोहिया इस परिवर्तन के प्रणेता और सूत्रधार बने। जेपी आंदोलन। सन 1974 में जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। आंदोलन को भारी जनसमर्थन मिला। इससे निपटने के लिए इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी। विरोधी नेताओं को जेलों में डाल दिया गया। इसका आम जनता में जमकर विरोध हुआ। जनता पार्टी की स्थापना हुई और सन 1977 में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हारी। पुराने कांग्रेसी नेता मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी, किंतु चौधरी चरण सिंह की महत्वाकांक्षा के कारण वह सरकार अधिक दिनों तक न चल सकी। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन। सन 1987 में यह बात सामने आई थी कि स्वीडन की हथियार कंपनी बोफोर्स ने भारतीय सेना को तोपें सप्लाई करने का सौदा हथियाने के लिए $80 लाख की दलाली चुकाई थी। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उसके प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। स्वीडन रेडियो ने सबसे पहले 1987 में इसका खुलासा किया। इसे ही बोफोर्स घोटाला या बोफोर्स कांड के नाम से जाना जाता है। इस खुलासे के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने।